हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म एम्पर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यूपीएसएम एफएससी 2026 के बारे में कि जो स्टूडेंट यूपीएसएम एफएससी के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं मेडिकल फील्ड में, उसके बारे में बात करेंगे कि उनका फॉर्म फिल तो हो चुका है, यानी फॉर्म फिल करने की जो डेट थी लास्ट वो निकल चुकी है। अब जो अगला स्टेप है, ये आगे कौन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स आने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक काउंसलिंग के बारे में, ठीक है, कि फॉर्म फिल करने के बाद में जो है मेरिट लिस्ट कैसे आती है और मेरिट लिस्ट आने के बाद में क्या प्रोसेस रहता है, यानी काउंसलिंग कैसे होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, काउंसलिंग की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और अगला जो हमने रखा है इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर फीस बता दीजिए कितनी फ़ीस लगती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो हम इसमें फ़ीस के बारे में भी बात करेंगे कि टोटल फ़ीस कितनी लगती है, उसके बारे में बात करेंगे, एंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, एंड आपको जो है न्यू अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। ठीक है, तो इसमें बात करें दोस्तों, आपने जो सबसे पहले इसमें फॉर्म फिल किया, आप फॉर्म फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब फॉर्म फिल करने के बाद में जो है अब आएगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट अभी तक आई नहीं है दोस्तों। और मेरिट लिस्ट की बात करें हम तो हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, चांसेस देखें सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी की नहीं है इन्होंने। तो मेरिट लिस्ट हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। और जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उस मेरिट लिस्ट में होगा क्या क्या, अब उसके बारे में बता दूं मैं। तो जो आपको दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगी उस मेरिट लिस्ट में आपकी ओपन रैंक दिखाई जाएगी कि आपकी ओपन रैंक ऑल ओवर रैंक कितनी बनी है। उसमें आपकी कैटेगरी रैंक दिखाई जाएगी, कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक दिखाई जाएगी। उसके बाद में सब कैटेगरी रैंक दिखाई जाएगी। ये तीनों जो कैटेगरी रैंक आपकी उस मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगी कि कौन सी रैंक बनी है आपकी इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो मेरिट लिस्ट के बाद अगला स्टेप क्या होगा। तो दोस्तों, जब आप मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में आप जाएंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे तो आपको जो है दोस्तों उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन, जिसमें रजिस्ट्रेशन की 500 रुपये फ़ी लगती है। जो इन्होंने 500 रुपये फ़ी जो है आपसे उन्होंने पहले ही ले ली फॉर्म फिल कराने के लिए फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेट करने जाएंगे उनको 500 रुपये देनी पड़ेगी बाद में फिर से। ठीक है, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट काउंसलिंग कराने जाएंगे उन स्टूडेंट की 500 रुपये फ़ी पहले से ही ले लिया जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसके लिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 500 रुपये की हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों अब आप जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए। तो काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे तो उसके लिए आपको दोस्तों 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जो 5,000 रुपये पे करेंगे उसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी फ़ी। ठीक है, ये 5,000 रुपये आप काउंसलिंग कराने के लिए 5,000 रुपये करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है, तो चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज एंड कोर्स एक तरीके से समझ लीजिए कि काउंसलिंग में 5,000 रुपये जो पे करेंगे, जो 5,000 रुपये पे करने के आपको देने पड़ते हैं कॉलेज एंड कोर्स को चूज करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप कॉलेज एंड कोर्स सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन से कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस पर रखना है, कौन से नो, यानी चॉइस फिलिंग करेंगे एक तरीके से ये कह सकते हैं। कॉलेज एंड कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा अलॉटमेंट लेटर। चॉइस फिलिंग जब आपकी हो जाएगी दोस्तों, तो चॉइस फिलिंग होने के बाद में आपका आएगा अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा, उस अलॉटमेंट लेटर में दोस्तों आपका जो है कॉलेज एंड कोर्स का नाम दिया होगा। ठीक है, कॉलेज एंड कोर्स का नाम दिया होगा उस अलॉटमेंट लेटर में। ठीक है, अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद आ गया है तो जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको 19,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये 19,000 रुपये दोस्तों फैकल्टी को जाते हैं सीधे, ये कॉलेज वालों को नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर आप जब भी डाउनलोड कर सकेंगे जब आप 19,000 रुपये पे कर देंगे। अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद आ जाए तभी दोस्तों अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना, वरना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड मत करना, सीधे डिक्लाइन मार देना। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन दिए होते हैं, फ्रीज और डिक्लाइन। अगर आपको कोर्स और कॉलेज पसंद आ जाए तो फ्रीज करना यानी एक्सेप्ट करना, और कॉलेज और कोर्स पसंद ना आए तो डिक्लाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर जब आपको आ जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में तो आपको कॉलेज और कोर्स पसंद आ जाएगा। उसके बाद में आप जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो कॉलेज में एडमिशन कराने के दौरान आप कराएंगे उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन आप कराएंगे तो उसमें वहाँ पे भी 19,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और ये 19,000 रुपये आपको कॉलेज वालों को पे करने पड़ेंगे। ठीक है,
ये 19,000 रुपये आप कॉलेज वालों को देते हैं, ये 19,000 रुपये फैकल्टी वालों को देते हैं, ये 5,000 रुपये जो है सिक्योरिटी फ़ी काउंसलिंग के तौर पर ली जाती है। ठीक है, तो ये है काउंसलिंग का स्टेप, जिसमें सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद फिर चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, अलॉटमेंट लेटर के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये होते हैं स्टेप्स काउंसलिंग के। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ़ीस के बारे में, फ़ीस कितनी लगती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। अगर हम बात करें फ़ीस के बारे में, तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में फ़ीस लगती है 5,000 रुपये। तो आपकी काउंसलिंग में जो सिक्योरिटी फ़ी लगती है वो 5,000 रुपये लगते हैं। उसके बाद में 19,000 रुपये आप जो फैकल्टी वालों को पे करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद में 19,000 रुपये जो आप कॉलेज वालों को पे करते हैं। यानी टोटल आपका जो खर्चा आता है 43,000 रुपये खर्चा आता है फर्स्ट ईयर का। लेकिन इन्होंने क्या है अपने फॉर्म में जो है 24,000 रुपये फ़ी दिखाया है, लेकिन 24,000 रुपये नहीं लगती है दोस्तों, 43,000 रुपये टोटल फ़ीस लगती है। ये भी मैंने भी इतनी पे की थी, क्योंकि मैं भी इस के थ्रू जो है एडमिशन लेकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को भी पता है कि मैंने इतनी फ़ीस पे की है। ठीक है, अगर हम सेकंड ईयर की बात करें दोस्तों, तो सेकंड ईयर में 33,850 रुपये फ़ीस लगती है जो मैंने पे की है। ठीक है, और इसके अलावा भी दोस्तों जो आप इसमें फर्स्ट ईयर में इतनी फ़ीस पे करेंगे, इसके बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको 3,000 रुपये और पे करने पड़ेंगे एग्ज़ाम फ़ी के तौर पे। ठीक है, ये तो टोटल फ़ी हो गई, लेकिन ये 3,000 रुपये जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के हों, सेकंड ईयर में भी यही फ़ीस लगती है, फर्स्ट ईयर में यही फ़ीस लगती है। यानी फर्स्ट ईयर में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम फ़ी 3,000 रुपये, और सेकंड ईयर में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम भी 3,000 रुपये और लगते हैं। ठीक है, तो 3,000 रुपये आपसे दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और लिए जाते हैं एग्ज़ाम फ़ी के तौर पर। तो टोटल फ़ी इतनी लगती है। ठीक है, तो बाकी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपके जो है आगे की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।